गाजा की एक सुरंग में इजरायली बंधकों के शव मिलने से इजराइल में खासा आक्रोश है। लेकिन हमास ने इजराइल को चेताया है कि वो रुकने वाला नहीं। हमास ने कहा कि अगर इजराइल की सेना ने उस पर दबाव बनाना बंद नहीं किया तो वो बाकी बंधकों को ताबूतों में रखकर इजराइल भेजेगा। हमास ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि वो इसके लिए अपने लड़ाकों को आदेश भी दे चुका है। हमास और इजराइल की जंग को एक साल होने वाला है, लेकिन दोनों तरफ से हमले जारी हैं। ऐसे में अब हमास का इजरायली बंधकों के शव भेजने की बात कहना और ऐसा कर भी देना इस जंग को और भड़काता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसके बाद इजराइल में क्या कुछ हालात हैं, इजराइल की तरफ से क्या कहा गया है, बताते हैं आपको इजराइल गाजा के बीच की युद्ध के सबसे बड़े अपडेट इस वीडियो में। गाजा के रफाह में एक सुरंग में 6 इजरायली बंधकों के शव मिलने के बाद इजराइल समेत कई देशों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया है। इजराइल के कई शहरों में पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मृतकों के परिवार से माफी मांगी है। लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर नहीं होने के लिए हमास को ही जिम्मेदार ठहराया। यही नहीं, नेतन्याहू ने गाजा पर हमास के शासन नहीं करने देने का भी दावा किया और फिलाडेल्फी गलियारे से नहीं हटने की बात कही। हालांकि एक तरफ तो बेंजामिन नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और दूसरी ओर उनके खिलाफ इजराइल समेत कई देशों में लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक सिर्फ तेल अवीव ही नहीं बल्कि यरूशलेम और कई शहरों में करीब 5 लाख लोगों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यानी गाजा में तो उनके खिलाफ गुस्सा था ही, अब इजराइल में भी बेंजामिन नेतन्याहू अपनी ही जनता के द्वारा घेरे जा रहे हैं। बंधकों की मौत और लोगों के आक्रोश को देखते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने भी नेतन्याहू की कड़ी निंदा की है और आरोप लगाया कि उन्होंने बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौते और युद्ध विराम के लिए पर्याप्त कोशिश की ही नहीं। इस बीच हमास ने इजराइल को फिर से चेताया है। हमास ने कहा कि बंधकों की मौत के लिए नेतन्याहू और उसकी सेना जिम्मेदार है। अल जजीरा की एक खबर के मुताबिक कासिम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बिना समझौते के सैन्य दबाव बनाकर बंधकों को छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें ताबूत में रखकर लौटाएंगे। अब फैसला परिवार वालों के हाथ में है कि वो बंधकों की जिंदा वापसी चाहते हैं या उनके शव। बता दें कि हमास ने इजराइल के कुल 251 नागरिकों को बंधक बनाया था। इसमें से 97 अब तक हमास की कैद में है। 105 बंधकों को पिछले साल नवंबर में हुए सीज फायर में रिहा कर दिया गया, जबकि 33 लोगों की मौत की खबर भी है। इनमें से 31 अगस्त को इजराइल को गाजा में हमास की सुरंगों में 6 बंधकों के शव भी मिले हैं। इजरायली सेना ने बताया है कि सैनिकों के वहां पहुंचने से कुछ देर पहले ही हमास ने इन बंधकों को बर्बरता के साथ मार डाला है। आईडीएफ ने बताया कि उन्हें इलाके में 6 बंधकों के मौजूद होने की खबर मिली थी। इस वरिष्ठ सेना वहां पर पहुंची और अलर्ट हो गई, लेकिन आगे बढ़ते हुए उन्हें 6 बंधकों के शव मिले। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।